हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। हाँ, तो अब्दुल्ला भाई, तो मैं आपको अभी तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सही? जी, तो भाई आ रही है क्लियर। हाँ, तो मैं अब जो शुरुआत किया था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी में चाहता हूँ, बहुत सॉरी कि नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। थोड़ा बारिश का मौसम है और बिजली लाइट का प्रॉब्लम है। अभी 2 बजे से लाइट गई तो अभी तक लाइट नहीं आई। बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी कट ऑफ होता है। पावर कट जो है ना, मेरे यहाँ बहुत लंबा-लंबा चलता है। बहुत परेशानी है अच्छा। अभी 3 दिन से, तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी है 3-4 दिन से। तो मैं वो जुल खलसा के बारे में मैं एक जो कहानी रखना चाह रहा था और मैं आगे हदीस भी रखना चाहा था। हालाँकि वो हदीस आपने पेश किया है, लेकिन मैं दूसरे पस मंज़र में इस हदीस को देखता हूँ और पेश करना चाहता हूँ। यानी कि मैं जो देखता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ वो चीज़, और वो महसूस जी। कराना चाहता हूँ, एहसास कराना चाहता हूँ। तो अगर हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए कि मैं कुछ अपनी बात रखूँ ऐसी, जो शायद आप लोगों ने मेरे नज़रिए से उस कहानी तो कई दफ़ा आप लोगों ने सुना होगा। आपने एडम भाई के कई एक्स मुस्लिमों के से ये कहानी, ये वाक़या आपने सुना होगा। साहिल भाई के, एडम साहब के, कुरान वाला के। लेकिन हो सकता है जो मेरा नज़रिया है, मैं इस कहानी पर मैं क्या सोचता हूँ, इस वाक़ये पे, रसूलुल्लाह के इस अमल के बारे में, और जो रसूलुल्लाह की ये जो ज़िंदगी, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मेरा क्या नज़रिया है। तो हो सकता है लोग जुड़े और आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। तो मैं शुरू करता हूँ, जो पहले शुरू बात छोड़ा था वहाँ से, ठीक है? जी। जुल खलसा एक अरब मंदिर था, जिसे यमन का काबा कहा जाता था, और वह बनु दाऊज जनजाति से जुड़ा था। यह मूर्तियों की पूजा का स्थल था और इस्लाम के उदय से पहले आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। पैगंबर मोहम्मद ने मूर्ति पूजा से इसके जुड़ाव और यमन के लोगों पर इसके प्रभाव के कारण इसे नष्ट करने का आदेश दिया था। अब समझ लीजिए, इतना बात तो आप समझ लीजिए क्लियर। अब आगे बताता हूँ, इसका डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में, क्या जो कुछ लोग नहीं जानते। फिर मैं उस सवाल बताऊंगा, वो नजरिया बताऊंगा मैं अपना। जुल खलसा यमन में, विशेष रूप से तबाला में स्थित एक मंदिर था, जो मूर्तियों की पूजा के लिए समर्पित था। यमन का काबा मक्का के काबा से समानता के कारण इसे यमन का काबा के नाम से जाना जाता था। तब यह खथम और बाजिला जनजातियों का केंद्र बिंदु था। जुल खलसा एक ऐसा स्थान था जहां लोग बलि चढ़ाते थे, यानी कुर्बानी दिया करते थे, आशीर्वाद मांगते थे तथा अन्य प्रकार की मूर्ति पूजा करते थे। यानी कि वो लोग मूर्ति पूजक थे। उनको समझ लीजिए कि हमारे हिंदू, जैसे हमारे देश के हिंदू भाई हैं, वैसे ही थे उस जमाने में, और समझिए सब हिंदू ही थे। इस्लाम आने से पहले जो यानी मूर्ति की पूजा होती तो वो सनातन हिंदू ही थे। मूर्ति पूजा तो सनातन और हिंदू का ही परंपरा है, जहाँ तक हमें पता है। तो वो लोग भी हिंदू ही थे उस टाइम में, और मंदिर का मैं डिटेल में आपको पूरा बता ही दिया हूँ। अब आगे मैं सुनाता हूँ। 632 ईस्वी के अप्रैल या मई महीने में पैगंबर मोहम्मद ने मूर्ति पूजा के प्रभाव को खत्म करने और एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह को बढ़ावा देने के लिए जुल खलसा को नष्ट करने का आदेश दिया। तो ये नजरिया था ये इस्लाम का और नबी का। तो इसके बारे में मैं कहानी पूरी करके मैं इसके बाद और सवाल रखूंगा। तो मैं जुड़ने वाले से मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जुड़े और इस कहानी को सुने, और इस बात को गौर से ध्यान से कुछ पॉइंट को रखना है आपके सामने। कुछ पॉइंट को अपने ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि आपके सामने तो ये साबित हो गया कि उस जमाने में सनातन और हिंदू धर्म वहाँ सहराए अरब में, अरब की धरती पे मौजूद था। मूर्ति पूजक लोग जो अपनी देवी देवताओं की पूजा करते थे, वो लोग वहाँ मौजूद थे। यानी कि इस्लाम ने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान किया है।
दुनिया में अगर सनातन धर्म का किसी ने नुकसान किया है तो वो सबसे ज्यादा इस्लाम है। इस्लाम ने और इस्लाम के प्रोफेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। तो उसको मैं और ज्यादा विस्तार से बताता हूँ। इस विध्वंस का कार्य जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजाली, ये नाम याद रखिएगा, जरीर। आगे मैं हदीस पेश जरीर। करूंगा, इसका सबूत दूंगा, ठीक जी है। जरीर जी जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजाली द्वारा किया गया, यानी कि रसूलुल्लाह ने ये काम जरीर को सौंपा, जिसका पूरा नाम है जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजाली। समझ में आ गया ये बात? ठीक है। जी जी जिसने आदेश प्राप्त करते ही होने पर 150 घुड़सवार के समूह, याद रखिएगा ये आंकड़ा, याद रखिएगा 150। मैं अपने व्यूअर्स से बोल रहा हूँ, आप लोग 150 घुड़सवार का आंकड़ा याद रखिएगा, ये आगे भी जिक्र आएगा, रेफरेंस में आएगा जिक्र, ठीक है। तो आगे मैं शुरू करता हूँ। 150 घुड़सवार के साथ कौन? जरीर निकलता है, एक समूह का नेतृत्व करते हुए मंदिर और उसकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि यह मलबे में तब्दील हो जाए। आखिरकार जुलखलसा नष्ट हो गया। फिर भी एक भविष्यवाणी है, अब याद रखिएगा, एक भविष्यवाणी, क्या भविष्यवाणी है? कि अंततः इसकी पूजा पुनः शुरू होगी। यानी कि किसी ने भविष्यवाणी किया था, या खुद रसूलुल्लाह ने किया हो, कहीं हो सकता है, उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन लोग मतलब बुद्धिजीवी कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं कि अंततः जुलखलसा का मंदिर एक दफा पुनः स्थापित होगा, फिर से उसका पूजा शुरू होगा। लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। हो सकता है अपनी पाप धोने के लिए सऊदी गवर्नमेंट, मोहम्मद बिन सलमान, हो सकता है जुलखलसा का कोई मंदिर का तामीर करवा दे। अभी तो सुना है कि सऊदी अरब में भी या दुबई में तो अबू धाबी में तो मंदिर बन ही गया है, यूएस में भी तो बन ही रहा है। हो सकता है कि हमारे जैसे हमारे भारत का जो उदय हो रहा है, जो हमारा भारत आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, हमारे देश का जो सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि सऊदी अरब में भी कई ऐसे मंदिर या जो पुराने ऐतिहासिक धरोहर थे, मंदिर थे, सनातन धर्म से जुड़े हुए, सनातन के परंपरा से, वो हो सकता है रिकवर करके रीस्टोर किया जाए, उसको दोबारा से बनाया जाए। तो इसमें कोई इस भविष्यवाणी हो सकता है कि ये सही लग रहा है, ये जो भविष्यवाणी किसी ने किया है, तो इसमें कुछ उम्मीद, कुछ परसेंट उम्मीद लग रही है, क्योंकि अभी जो मिजाज है मोहम्मद बिन सलमान का, तो हो सकता है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे अब्दुल्ला भाई? जी हाँ ये समझ रहे हैं। हाँ, तो ये चीज भविष्यवाणी भी है इसके बारे में। और आगे पढ़ता हूँ। हाँ, जुलखलसा का विनाश एक प्रतीकात्मक कार्य था, जो इस्लाम की विजय और अरब में मूर्ति पूजा के उन्मूलन का प्रतिनिधित्व करता था। समझ गए? तो ये तो सारा बात आपको समझ में आ गया जुलखलसा के बारे में, जुलखलसा की वाकया क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे नबी ने किया। अब इस पर मैं हदीस करता हूँ आपको। इसमें हदीस में वैसे एक हदीस बता रहा हूँ, सही बुखारी की हदीस है 4455। शायद आपने यही हदीस पहले खोला था क्या? नहीं, हाँ, तो मैं ये हदीस में आपके हाँ, तो ये हदीस में आपको मैं कोट कर रहा हूँ, सही बुखारी 4355 4355, याद रखिएगा 4355, सही अल बुखारी। हाँ, क्या है इस हदीस में? मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। जरीर ने रिवायत किया है कि इस्लाम आने से पहले एक मंदिर था जिसका नाम जुलखलसा यानी अल काबा अल यमनिया था, अल काबा अशामिया था। ठीक है। रसूलुल्लाह ने कहा, क्या तुम मुझे जुलखलसा से निजात यानी मुक्ति दिलाओगे? इसके लिए मैं 150 घुड़सवार, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, 150 का आंकड़ा याद रखिएगा, 150 घुड़सवार का, क्योंकि हदीस में जिक्र आएगा। 150 घुड़सवार के साथ निकल पड़ा और हमने उसे तोड़ दिया और जो भी वहां मौजूद था उसे मार डाला। फिर मैं रसूलुल्लाह के पास गया और उन्हें बताया, और उन्होंने हम पर और अल अहमस कबीले पर भलाई की दुआ की। बात समझ गए?
ये रेफरेंस जी, साबित वही हो गया हदीस है। जो मैंने, हाँ तो जी जी, जो मैंने कहानी सुनाया जुल खलसा मंदिर के बारे में, उसका ऑथेंटिक सही अल बुखारी रेफरेंस से साबित हो गया, ठीक है ना। अब मैं जी, आगे अब बताता हूँ कि मैं इसको किस नजरिए से देखता हूँ। रसूलुल्लाह की जो पेशनगोई मैं शुरू में सुनाया था, जो सबसे पहले शायद आपने सुना होगा, याद होगा, या हमारे नए व्यूअर्स सुने हैं, उनको मैं सुना देता हूँ कि रसूलुल्लाह की जो भविष्यवाणी थी, पेशनगोई थी सही अल बुखारी की यहूदियों को लेकर, वो क्या थी। और सही अल बुखारी की हदीस नंबर मैं बता दूं पहले, 2926, ठीक है। हुँ, अबू हुरैरा ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम यहूदियों से जंग ना कर लो, और जिस पत्थर के पीछे कोई यहूदी छिपेगा वह कहेगा, यानी पत्थर कहेगा, ऐ मुसलमानों मेरे पीछे यहूदी छिपा है, उसे मार डालो। तो ये तो सही बुखारी की हदीस है 2926। अब सही मुस्लिम की हदीस है 2922। उसमें भी अबू हुरैरा को कोट किया गया है। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह, उसी हदीस को किया गया है, लेकिन मैं मुस्लिम के, इमाम मुस्लिम के जुबानी हम सुनेंगे। वो इमाम मुस्लिम क्या फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अंतिम अंतिम परलय यानी क़यामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक मुसलमान यहूदियों से युद्ध नहीं करेंगे और मुसलमान उन्हें मार डालेंगे, यहाँ तक कि यहूदी किसी पत्थर या पेड़ के पीछे छिप जाएंगे। फिर पत्थर और पेड़ कहेंगे, ऐ मुसलमान, या कहेंगे, या अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक यहूदी है, आओ और उसे मार डालो। लेकिन गरकत का पेड़ यह नहीं कहेगा, क्योंकि यह यहूदियों का पेड़ है, यानी कि यहूदी इसे पवित्र मानते हैं, इस गरगद के पेड़ को। हालांकि गरगद के पेड़ के बारे में मैंने रिसर्च किया है, ये अब्दुल्ला भाई, ये गरगद का पेड़ जी, आखिर है क्या। तो एक कटीला पेड़, जैसे रेगिस्तानी एरिया में जो झाड़ी होती है ना, पेड़ पेड़ नुमा जो एक झाड़ी होती है, जी, उसको जी, जी, शायद जी, बोलते हैं, गरगद का पेड़ बोलते हैं शायद, क्योंकि मैंने अभी पूरा गलगत इसके का। बारे में डिटेल नहीं पढ़ा है। बाकी मेरे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं वो इसको जी, रिसर्च कर लेंगे। गर कद इसको बोला गया है, अरबी मतलब इस हदीस में बोला गया है, गर कर कद, गरकत, समझ गए। ग, हाँ, जी, ग और बड़ी काफ है, गर जी, कद, हाँ, गर गरकत, कद का दरख्त, पेड़, हाँ दरख्त बोला गया इनको, पेड़ है। तो ये कोई कटीला झाड़ी नुमा पेड़ है, तो उसको यहूदी शायद मानते हैं। मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन ये इस्लामिक बुक में ही पढ़ा है मैंने। तो ठीक है। तो अब ये मैं रसूलुल्लाह की पेशनगोई है क़यामत को लेकर के, जो मैंने दो हदीस आपके सामने रख दिया है, सही अल बुखारी 2926 और सही मुस्लिम 2922। अब मैं वो हदीस रखना चाहता हूँ जिसमें रसूलुल्लाह ने एक ऐसा हदीस बयान किया है जो आप लोग सुनेंगे और सोचेंगे इस पर कि रसूलुल्लाह ने क्या भविष्यवाणी बयान किया है। और जो आपने जुल खलसा का जो आपने वाकया अभी सुना, वो सारा कहानी आपके दिमाग में होगा, बैठ गया होगा अच्छे से, मैं आशा करता हूँ। और अब ये आशा करता हूँ कि मैं सही बुखारी की एक हदीस कोट करूंगा, रसूलुल्लाह की हदीस, जो कि ऑथेंटिक है, और रसूलुल्लाह की पेशनगोई क़यामत को लेकर, और आप हंसेंगे, पेट पकड़कर हंसेंगे। अच्छा, अब वो हदीस, हाँ, अब वो हदीस क्या है, सही अल बुखारी की 7116 हदीस है। और ये हदीस है अबू हुरैरा से रिवायत है, ठीक है, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत नहीं होगी, मतलब कयामत जब तक कायम नहीं होगी, यहाँ यहाँ तक कि कबीलाए दोस की औरतों का जुल खलसा का तवाफ करते हुए कूल्हे से कूल्हा छिलेगा। हालांकि हदीस में शब्द कुछ अलग लिखा हुआ है, मैं जानबूझकर कूल्हे से कूल्हा बोल रहा हूँ कि थोड़ा ये शब्द जो है सभ्य भाषा है, थोड़ा कूल्हे से कूल्हा छिलेगा, यानी कि कबीलाए दोस की लड़कियां, औरतें, वो जुलखलसा का तवाफ करते हुए उनका कूल्हे से कूल्हा छिलेगा, तब तक कयामत नहीं आएगा। और जुलखलसा कबीलाए दोस का बुत था जिसको वह पूजा करते थे, जिसके बारे में मैंने आप सभी दर्शकों को, जब सभी व्यूअर्स को जुल अल खलसा के बारे में मैं डिटेल में बता दिया है कहानी कि जुल खलसा आखिर था क्या। जुल खलसा मंदिर था, उसमें रखी हुई देवी देवताएं थे, एक कोई बड़ी मूर्ति थी, उसका नाम, ठीक है। तो ये आप लोगों को शायद समझ में आ गया। अब रसूलुल्लाह की ये हदीस है कि अब जब रसूलुल्लाह ने उस जुल खलसा के बुत को, मंदिर को
तुड़वा दिया, 150 घुड़सवार को भेजकर, जरीर को भेजकर, जो सहाबी था जरीर नाम का, उसको भेजकर 150 लोगों के साथ जाकर के उस जुल खलसा को तोड़ दिया। तो कयामत इसने बोला कि कूल्हे से कूल्हा, उसने तो कूल्हा तो जितने भी दौस की कबीला उसको तवाफ तो किया नहीं, कहीं भी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। अगर तवाफ कर ली, कूल्हे से कूल्हा छिल गया, तो कयामत आ जानी चाहिए थी। क्या अब्दुल्ला भाई सुन जी रहे हैं बिल्कुल मुझे? सही कह रहे हो। हाँ, आवाज आ रही है हाँ, बिल्कुल। रसूलुल्लाह ने अब पेशन गोई किया है, हाँ पेशन गोई किया है कयामत को लेकर के कि तवाफ करेंगी, जुलखलसा का कबीलाए दोस्त की औरतें तवाफ करेंगी और उनका कूल्हा से कूल्हा छिलेगा। तो ऐसा तो कोई जी वाकया हदीस में नहीं मिलता है कि कबीलाए दोस्त की औरतों ने जुलखलसा का तवाफ किया और उनका कूल्हा में कूल्हा छिला। सही में ये किसी भी हदीस से नहीं साबित होता है। यानी कि लेकिन ये तो भाई, कांड होने, हाँ लेकिन बोलिए मैं एक बोलिए, बात रखिए रखना अपनी बात। चाहूंगा। जी बोलिए, तो हाँ बिल्कुल रखिए। इसका मतलब ये हो गया कि सऊदी अरब में मंदिर बनेगा और ज्वल खालसा का, और वहाँ औरतें ज्वल खालसा का तवाफ करेंगी। इसका मतलब फिर वो तभी कयामत आएगी, हाँ अगर हाँ, पैशन तभी कोई क्या तो सही उससे साबित होनी है तो। हाँ अगर ये पेशन गोई साबित होनी है सही, क्योंकि वो मंदिर तो रसूलुल्लाह ने तोड़वा दिया जो उस जमाने में था। जुल खलसा का जो मंदिर था, तो उसको रसूलुल्लाह ने तो जरीर को भेज करके तुड़वा दिया ना, तो वो तो तो फिर मंदिर है कोई ही तो नहीं। तो अब तो ये फिर भी तो कयामत बात तो होगा आएगी ना, नहीं फिर। सुन फिर कयामत आएगी नहीं कयामत। फिर तो। और दूसरा पॉइंट ये भी है ना कि मंदिर नहीं है और वो कबीलाए दोस्त भी तो नहीं है जो उस कबीला जमाने में दोस्त भी नहीं है। तो कबीलाए दोस्त, अगर मान लीजिए मंदिर मोहम्मद बिन सलमान बना देता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ जी जी कि दोबारा से जी। री स्टोर कर दिया जाए, उसको री स्ट्रक्चर उसको पूरा तैयार कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए, तो लेकिन कबीला दोस्त कहाँ कबीलाए से लाएंगे? दोस्त कहाँ से लाओगे? कहाँ से क्योंकि लाएंगे? कबीला दोस्त तो उस जमाने में था, 1400 साल पीछे था। वहां से कैसे उठा करके लाओगे कबीलाए दोस्त को, और उनकी औरतों को तो कैसे तवाफ कराओगे? मुझे तो कयामत मुझे तो ऐसा होगा लगता है नहीं। तोहफा भाई, मुझे ऐसा लगता है हाँ तोहफा भाई कि हमारे नबी को पता ही नहीं था कि दुनिया इतने दिन तक टिक जाएगी। जी जी जी, नबी बिल्कुल तो सोच रहे बिल्कुल। थे कि नबी तो सोच रहे थे कि अभी ये निकल जाएगी, 50-60 साल के अंदर ही दुनिया खत्म हो जाएगी। नबी को यकीन नहीं था कि दुनिया इतने दिन टिक जाएगी। वो तो सोच रहे होंगे 50-100 साल में ही खत्म हो जाएगी दुनिया, इसलिए उन्होंने ये वाली भविष्यवाणी कर दी। हाँ सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये उनको लग रहा था कि ये लॉन्ग टर्म नहीं, ये मतलब कि शॉर्ट टर्म है, मतलब कि ये इस्लाम, उन्होंने कल्पना नहीं किया था कि इस्लाम पूरी हाँ दुनिया में इस तरह से फैलेगा, और कभी ऐसा वक्त आएगा कि मुस्लिम पूरी दुनिया में, वो ऐसे ही तुक्का मारते थे, जो बात सही हो गई। हाँ हाँ तो मुझे हाँ, तो यही तुक्का लगता मार। है। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है। तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।